मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मैं तो स्नेह की माला बनाऊंगी, मैं तो स्नेह की माला बनाऊंगी। बड़े प्रेम से बाबा को पहनाऊंगी। 21 जन्मों का सुख बाबा बरसाएंगे, बाबा आएंगे। 21 जन्मों का सुख बाबा बरसाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे नैनों में मैं उनको बसाऊंगी। मेरे नैनों में मैं उनको बसाऊंगी। दिल तख्त पर उन्हें मैं बिठाऊंगी। मेरे प्राण से भी प्यारे बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे प्राण से भी प्यारे बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। भोलेनाथ को मैं भोग लगाऊंगी। भोलेनाथ को मैं भोग लगाऊंगी। खीर पूरी माखन मिश्री खिलाऊंगी। भंडारी सारे भरपूर हो जाएंगे, बाबा आएंगे। भंडारी सारे भरपूर हो जाएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा आएंगे। मैं तो तुमसे ही प्रीत लगाऊंगी। मैं तो तुमसे ही प्रीत लगाऊंगी। तेरे रंग में मैं रंग जाऊंगी। सारी दुनिया के रंग मुझे मिल जाएंगे, बाबा आएंगे। सारी दुनिया के रंग मुझे मिल जाएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे, आएंगे, बाबा आएंगे। मेरे जन्मों की भाग आज जाग जाएंगे, बाबा
जीवन ये सफल हो जाएगा, जीवन ये सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, बाबा आके मेरी किस्मत चमकाएंगे, बाबा आएंगे, बाबा आके मेरी किस्मत चमकाएंगे, बाबा आएंगे, मेरी जन्मों अंतर्मुखी हो जाए और स्वयं को जगमगाती ज्योति, मैं प्रकाश हूं। इस माथे के बीच अपने गुणों और शक्तियों से जगमगा रहा। आज मेरे बाबा मुझे मिलने आ रहे हैं। उस बाबा का अभी आवाहन करें, आ जाओ। हमारी आवाज सुनते ही, दिल की आवाज, बाबा सामने पधारे। अनुभव करें अपने बाबा को। कितने प्यार भरी दृष्टि से मुझे देख रहे। बाबा मुझे यही अपनी दृष्टि से कह रहे हैं, यही मेरा वो नंबर 1 बच्चा है जिसने नाम वाला करना है। इसी स्थिति में जब हम मुरली का रिविजन करेंगे बाबा के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी, ओम शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति। अनम्यूट योरसेल्फ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति जी। तो आज तो बाबा का आवाहन जी, बाबा आ रहे हैं। आज आपने गीत भी सुना, इवनिंग में है ना? हाँ हाँ, जैसे होता है। सो पॉइंट इज दिस, आज हमें साइलेंस को जितना यूज करें अच्छा। बी ब्रीफ, ट्राई टू बी एज साइलेंट एज पॉसिबल। बिल्कुल ना बोले, वो कई बार नहीं चलता गृहस्थी में। हम तो गृहस्थी नहीं है, हम तो ट्रस्टी हैं, इस गृहस्थी के ट्रस्टी है ना। तो क्या करना है, कम शब्दों में बोलना है। और अगर हम बिल्कुल साइलेंट नहीं रह सकते हैं, कम से कम मूवी वाली भाषा तो कर सकते हैं। बहुत सॉफ्टली बोलना है। जो दीदी हमें समझाते हैं, क्या करते हैं कि जिससे बात करनी है उसके पास जाके बात करनी है, ऊंची ऊंची किसी को बुलाना नहीं, और उसी को सुने बस, उसी को सुने बस, बोलते हैं ना दीदी। और आप नोटिस करना, आशा दीदी जब डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं उतना सॉफ्टली बोलते हैं। कई बार यू टू रियली स्ट्रेन योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड वो बोल क्या रहे हैं। उनको इतना बोलना पड़ता है, अगर वो ऊंची बोलेंगे उनकी तो हालत खराब हो जाएगी, है ना। और आज लक्ष्य तो लेते हैं, आज बताओ आपको मुरली से सबसे अच्छी बात क्या लगी, किस बात पर अटेंशन गया कि बस ये
मुझे तो वो स्वतंत्र और परतंत्र पे वो सबसे अच्छा लगा कि यू हैव टू बी स्वतंत्र फ्रॉम ऑल योर कर्म Of इंद्रियां everything. या Independence is bliss. या और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, माया के खेल को साक्षी होकर देखो, निर्भय माया जीत पाओ। जी, किसी और ने शेयर करना है तो करें। क्या कर्म इंद्रियों पे कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। एक मेरा अटेंशन इस बात पर गया, बाबा ने कहा मैं ज्ञान डांस किसके सामने करता हूँ? किसके सामने? बच्चों के सामने। कौन से बच्चों के सामने? जो ज्ञानी बाबा के ज्ञानी बच्चों के, गूंगे बहरों के सामने नहीं, गूंगे बहरों के सामने नहीं करता। तो मुझे मुरली तो बाबा की वही है। एक दीदी है, उनको हजारों लोग सुन रहे हैं, राइट? पर किसको लगता है ज्ञान की डांस हो रही है? जो ज्ञान समझता है, जो गूंगा बह रहा है उसको क्या, जैसे कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बस वही बात है। और बसंत की बहार। मैं कितना भी अपना अटेंशन रखती हूँ, कितना रख सकती हूँ, वो देखना है। मुरली सुनते हुए मेरा अटेंशन इधर उधर तो नहीं होता है ना? ये भी हमको चेक करना है। आप एक बात नोटिस करना, अगर आप सच में मुरली पर पूरा अटेंशन देना चाहते हैं तो आसपास की आत्माएं भी बोलना बंद कर देती हैं। थोड़े दिन का चैलेंज होता है, उसके बाद सब बंद हो जाता है, क्योंकि आप बाबा को बोलते हैं मुझे सुनना है, मुझे दो समय, मैं करना है मुझे। मैंने एक सिस्टर को फोन किया जो 8 घंटे योग करती हैं। मैंने उन्हें बोला कि आप कैसे करते हो? मतलब 8 घंटे हर रोज करना, एक दिन करना एक बात होती है, हर रोज करना मतलब आप भट्टी में भी जाते हैं तो 6 घंटे बनते हैं, क्योंकि थोड़ा वो समझाते हैं तो बोलते हैं, जो भी है 6 हो जाता है, 6:30 हो जाता है। 8 घंटे तो फिर भी करना थोड़ा सा चैलेंज लगता है। वो कहते मेरा लक्ष्य ही है। मैं देखती हूँ कि सब इतने वो है ना, पावर ऑफ सकाश एक ग्रुप है, उनके साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। पर पॉइंट क्या है, वो कहते हैं मैं उन औरों को देखती हूँ वो इतने घंटे करते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तो फर्स्ट डे तो 8 घंटे नहीं बना, पर उनका करते करते मेरा लक्ष्य ही है, जब भी बैठे आराम से योग पे शुरू होगा। आप नोटिस करना, अब आप किसी भी बात का लक्ष्य ले लेते हो ना, किसी भी बात का, तो उस बात के अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रहता। बिल्कुल इधर बुद्धि में रहता है समय, है ना? मुझे 2 मिनट में मिले, बैठ जाओ, और वो करते करते आप टाइमर लगा लो, और क्या स्टॉप वॉच लगा लो, आप देखो कितना बढ़ता जाता है पूरा दिन, पता भी नहीं चलता कब 1 घंटा भी हो गया। और उन्होंने एक और बात बोली, मैंने सोचा वह लंच से पहले मेरा इतना हो जाना चाहिए। सो आई एम नॉट सेइंग आप 8 घंटे कर लो एकदम, वो तो किसी का भी नहीं होता है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी न्यू ईयर आ रहा है, हमने कोई ना कोई रेजोल्यूशन तो लेना है कि इस साल में मुझे ये अचीव करना है। उस लक्ष्य को लेकर चलेंगे तो हो जाएगा। और पता है योग से ही बल मिलेगा उसको करने का। और आप एक और बात नोटिस करना, अगर आप अपने योग को 4 घंटे भी बना देते हो ना, चलो 3 भी बना देते हो, अच्छे से एक्यूरेटली करके, आपको ज्यादा बोलने का मन नहीं करे। ये बात तो ठीक है। और 4 जैसे हमारी इस क्लास के बाद ही मन नहीं करता ज्यादा बात करने का, यू वांट टू रिमेन बिल्कुल मन नहीं करता। और आज दीदी ने क्या बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, हमारे को बाहर जाने का दिल कब करे? जब हम अंदर से खाली होते हैं, जब अंदर शांति नहीं रहती। चलो चले, न्यू ईयर ईव है, अब देखते हैं अब उसमें कपड़े क्या पहनने हैं, कैसे सजना है।
कैसे कॉम्प्लीमेंट मिल जाएंगे, है ना। चलो उससे भी फ्री हो गए, तो चलते हैं, थोड़ी देर को तो शोर शराबा होना चाहिए। क्या सारा टाइम मुरली सुनते रहो? मुरली सुनने को कौन कह रहा है 24 घंटे? जो भरपूर आत्मा है उसको नहीं चाहिए, खाली आत्मा को ही चाहिए होता है। हम सबको पता है ये बात। हम कब फोन उठा के करते हैं फ्रेंड्स को? When we are lonely, we feel lonely. Hmm. बाबा ने क्या बोला? वी आर बोर्ड, यस। और बाबा ने क्या बोला? मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम बोर कैसे हो सकते हो? जैसे एक सिस्टर है, she's a foreigner, she was in the Costa Rican embassy. She said, I told Baba, today is my birthday, I am alone, my children are not here in India, you have to make me laugh. ठीक है, उसने तो बाबा को चैलेंज दे दिया कि बाबा मुझे हंसाएगा। तो she says, I kept sitting, I kept waiting for him to make me laugh. अब वो बहन को ज्यादा ज्ञान तो नहीं था, पर बाबा समझ गई थी, बाबा है, भगवान है, और बाबा से बातें करनी है। वो कहती है कि मैं अपने लिए खाना, वो पास्ता बना रही थी, मैं खाना बनाने बैठी, तो मैंने सोचा मैं जुकिनी को पील कर रही हूँ, जुकिनी को बनाने लगी हूँ, वो खीरा था, तो कहती मुझे तो मेरे को हंसी आ रही। मतलब अब वो बाबा के साथ बैठकर ये कॉन्वर्सेशन कर रही है, उसको सारा दिन मजे आ रहे हैं। बहुत हमें सिली लग सकती है ये बात। पॉइंट क्या है कि आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद होम, है ना। दैट इज माई एंटरटेनमेंट। हमारी कॉन्वर्सेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो। आप कुछ कह रहे थे सविता? कि उसकी बुद्धि भी उसके लिए क्लियर चाहिए कि इतनी सी बात पे उसने कनेक्ट भी कर लिया। हाँ, नहीं तो मतलब अगर हो गया तो यू वुड जस्ट स्माइल। हाँ, यू जस्ट से क्या है ना। हाँ, एंड नॉट इवन और हमें सुना रही है ना, तो इसका मतलब उसके लिए थॉट वो फील आई ना, अवेयरनेस आ गई। तो वो फील भी तब आएगी ना जब उस चीज के लिए कॉन्शियस हो, कनेक्टेड हो। बिल्कुल, वो सबके ऑरास देख लेती थी, थोड़ा जैसे स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थी, तो ऐसे बात हुई। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि बाबा हर चीज का एक्सपीरियंस करा देते। आप बाबा को बोलो मुझे आज तो आपसे मदर का स्नेह चाहिए, आज मुझे फादर का चाहिए, मुझे आज दोस्त का एक्सपीरियंस चाहिए, वो सारा कुछ कराएगा, सारा कुछ कराएगा। मुझे पावर फील करनी है, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट थिंग्स, वो सब कुछ कराएगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको सुनाती हूँ। मैं बाबा को बार बार बोलती थी, बाबा मुझे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कभी नहीं हुआ, मुझे तो ब्रह्मा बाबा की फील लेनी है। शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठे हैं। तो जैसे ना अंदर से कंप्लेंट चलती थी मेरी, थोड़े दिन तक चलती रही। उसके अगले मॉर्निंग में जब अमृत वेला उठी, I did not see anything, but I actually felt Baba is standing here with me. It was just a feeling. Oh, wow. Nothing else. तो बाबा ने कहा ठीक है ना, मैं तुम्हारी कंप्लेंट थी, मैंने पूरी कर दी। You feel his presence, feel his presence. और मैंने आपको बताया ना, my brother, he was going through a very rough time in his life. कुछ होती हैं कई बार बातें, तो वो बहुत भक्त है, पूजा करता है। तो कहते हैं मैं बहुत दुखी था, मैं भगवान से ही बात कर रहा था, और कहते मुझे एक्चुअली फील हुआ प्रेजेंस ऑफ अ बीइंग, आई कुडंट सी एनीथिंग। ये अभी अज्ञानता में है, माना किसी के दिल की पुकार भगवान सुनता है, दिल से। मुझे चाहिए वाली बात नहीं है, बस आई वॉन्ट टू फील योर प्रेजेंस। बाबा ने कहा ठीक है, करो फील, है ना। साथ में क्या आता है, एक और चीज आती है ना मन में, वो मेरे लिए ये सब कर रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, करना जो हो गया, है ना। ठीक है, तो चलिए आज लक्ष्य क्या लिया। आज मुरली को हम लेंगे, पर थोड़ा ब्रीफली, ज्यादा मेडिटेशन में लेंगे,
Let us be today in that mode more than talking. Yes. ठीक है, वैसे तो रोज ही हमको इसको ऐसे कन्वर्ट कर देना चाहिए ताकि हम सब जनवरी मास में ऐसे रहें. मैं आपको बुक भेजूंगी, एक अद्भुत जीवन कहानी, उसको हम पढ़ेंगे. हम हर वर्ष आपको पढ़ते online, हैं जैसे. हाँ, हर बार पढ़ते हैं. ठीक है. ठीक है. और फर्स्ट डे दैट इज सेकेंड, टुमारो इज थर्सडे, मैं पढ़ूंगी और मैं उसका आपको सार सुना दूंगी मुरली का. उसके बाद हर रोज आप में से एक सिर्फ सार सुनाएंगे. यू शुड नॉट टेक मोर देन 7 minutes, 5 to 7 minutes, कि उससे मैंने क्या सीखा, मैंने क्या लिया. अगर हम वो करेंगे तो उससे कुछ मिलेगा. स्टोरी सुन ली, वो भी अच्छा है, किसकी स्टोरी सुन रहे हैं, पर वो ऐसे ना बन जाए जैसे दुनिया में हम करवा चौथ की कहानी सुन ली, मीनिंग क्या है पता नहीं है. सत्यनारायण की कथा सुन ली, ये कथा वो कथा, रामायण पूरी पढ़ डाली, सीखा क्या? वी हैव टू सी व्हाट एम आई लर्निंग फ्रॉम देयर. अब बाबा की कहानी है, बाबा का हर कर्म श्रेष्ठ था, तो उनके कर्मों की कहानी है वो. मेरे कर्म बाप समान हो, ये मेरा फाइनल लक्ष्य है. हम छोटे छोटे लक्ष्य की बात करते हैं, अब एक बड़ा लक्ष्य तो वो है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे छोटे लक्ष्य कि ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को कैसे स्पेंड किया, है ना. सो ऐसे करेंगे. ओनली फर्स्ट डे आई विल टेक, उसके बाद आई वुड लाइक एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन दिस. ठीक है. धीरेन भाई आप भी इस बार आप नहीं बोलेंगे कि मैं बिजी हूं. Just one question. दीदी said ना कि कृष्णा आ जाते तो सब उधर झुंड लगा के चले जाते. तो हाँ. जैसे साईं बाबा आए और उन्होंने मतलब उनके पास लोग गए एंड दे गॉट अ लॉट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस व्हाटएवर. सो अगर कृष्णा आ जाते और सब झुंड लगा के चले भी जाते तो और उनको अगर पीस और हैप्पीनेस मिल जाती उसके थ्रू, तो व्हाट वाज द हार्म? कितनी देर को मिलती? नो, बट कृष्णा इज कृष्णा ना. नो नहीं, आई एम आंसर माय क्वेश्चन. कितनी देर को मिलती? आपने कृष्णा को देख लिया 2 मिनट, उसने आपकी मनोकामना पूरी कर दी. आप बताओ फॉर हाउ लॉन्ग? आई एम सेइंग बाबा उनके उसके तन में भी तो आ सकते थे कि उसी मतलब बाबा उनके थ्रू कह देते. सिंपली जस्ट आंसर माय क्वेश्चन. आई एम गेटिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, बट आंसर व्हाट आई एम सेइंग. हाँ, तो वो तो समझ आ रही है कि 2 मिनट को मिले, बट अगर 2 उनके मिनट तन को में मिला, आकर 1 मिनट, 1 मिनट, नहीं, जस्ट अगर होल्ड वो ऑन. बाबा आकर उनके थ्रू बोल देते तो क्या फर्क था? तो और ज्यादा लोग फर्क ये पीछे था, आते. यू आर ओनली गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट बॉडी which is actually beautiful because of the गुण, right? हाँ, तो गुण आप just let me complete now. जब आप गुणों से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप शरीर से अट्रैक्ट हो रहे हो. वो शरीर आकर्षक है बिकॉज ऑफ द गुण. बाबा कहते हैं मैं एक साधारण तन में आता हूं, मेरे को पहचानो मैं कौन हूं, क्योंकि मैं दिखता नहीं हूं. ऐसे ही तुम भी, तुम्हारे गुण दिखते नहीं है, तुम्हारे को पहचाने लोग तुम्हारे गुणों के कारण. मुझे कोई अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि उसके गुण होते हैं. मुझे मेरे माता पिता इसलिए नहीं अच्छे लगते क्योंकि वो गुड लुकिंग है. मुझे मेरे माता पिता इसलिए पसंद है क्योंकि वो मुझे क्या दे रहे हैं. इस चीज को पहचानना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, क्योंकि सिर्फ शरीर को देखकर तो पूरी दुनिया आ जाएगी. नो वो कहेंगे वो बाबा आया हुआ है, ये बाबा आया हुआ है, वैसा बन द जाए. थिंग इज इनको बाबा को तो कोई बहुत कम लोग कि कौन है क्या है पूछते रहेंगे. कृष्णा को देख के तो सारी दुनिया जल्दी से आ जाएगी और बाबा की बातें सुन लेगी. यही तो बात है. दिस इज द टेस्ट. This is how you understand. This is how you understand what God is. अभी God is साधारण just a तन में point of आते हैं. light. God is not नहीं a तो body. वो साधारण तन भी तो कृष्णा ही And बनने now वाला you है mull ना. over it. We'll discuss that later. Today, He is also going to be Krishna. he is going to be Krishna, but you are not getting attracted to the body. Just understand the difference. Just think about it. We'll talk about it again. हाँ जी धीरेन भाई. ओम शांति. शांति. हाँ जी. मैं ये कह रही थी,
मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, आप मुरली रिवीजन लीजिए। आपका हमेशा कोई ना कोई अपना लौकिक जीवन का कुछ रहता है, कभी सेंटर जाना होता है। इस बारी जो हम जीवन कहानी की बात कर रहे हैं, इस बारी आपने लेनी है एक बारी, ठीक है? ठीक है, मेरी आपसे छोटी सी कंप्लेंट है, इसको पूरी कर देना, ठीक है? हाँ, धीरेन भाई आज नहीं, धीरेन भाई आज मैं मुरली को कंप्लीट कर लूं, आज ज्यादा योग करेंगे। सिप्पी बहन का ये क्वेश्चन रहता है, हम हम फिर करेंगे, है ना? नहीं तो आज विल रन शॉर्ट ऑफ आवर मेडिटेशन टाइम, ठीक है? इसलिए सेकंड को जब मिलेंगे याद से इसको लेना धीरेन भाई, ठीक है? आप ही लेना जी, तब तक हो सकता है उनको अपना आंसर भी मिल गया हो, है ना? चलिए अब बताएं, आज बाबा ने बाप समान बनने के लिए क्या क्या बताया? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। तो इसके साथ आप पॉइंट्स लिखोगे नीरू? जी, ठीक है, आज की मुरली के सारे पॉइंट्स लिख लेंगे शॉर्ट में। मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है, इतना प्योर है बाबा कि वहां पे इम्प्योर कोई नहीं बैठ सकता। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? होली, पवित्र। पवित्र बनने के लिए बाबा ने ताकीद की, इसलिए मधुबन में तभी जा सकते हैं जब धारणा हो, मतलब बाबा मिलन में। अदरवाइज तो सब जाते हैं, बाबा ने क्या बोला, नहीं तो वेटिंग रूम में बैठा दो, है ना? और बाबा ने अपने आप को आज क्या बोला? मैं कौन हूं? कौन से देवता के साथ बोला? इंद्र। मैं इंद्र हूं। क्यों इंद्र बोला? क्योंकि इंद्र की सभा में भी कोई मनुष्य नहीं जा सकता। और इंद्र को किस चीज का देवता बोलते हैं? बारिश, रेन गॉड। रेन गॉड। तो बाबा कौन है? ज्ञान की वर्षा, ज्ञान की सागर वर्षा, है ना? तो बाबा इंद्र, ये भी लिख लो, सिर्फ इतना लिखो। What I am trying to bring to your notice is, कई बार हम सोचते हैं मुरली इतना सारा कैसे लिखेंगे, अब छोटे छोटे पॉइंट्स लिखो। यहाँ डिस्कशन हो गई, उनको सिर्फ वो वर्ड को रीड करोगे, सारा याद आ जाएगा, ना? कई बार आप ट्रैफिक कंट्रोल में हम अपने को फोकस नहीं कर सकते, उन पॉइंट्स को थोड़ा रिवाइज करो, एकदम फोकस बन गया, आप कर लो जो करना, राइट, एकदम हो जाएगा। आप लिखो इंद्र देवता, ज्ञान की वर्षा करने वाले इंद्र, शिव बाबा ज्ञान की वर्षा, ठीक है? ठीक है, अब निश्चय बुद्धि की क्या निशानियां? वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे। हाँ, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जब निंदा होती है उसमें तो हम समझते हैं धीरज हो। बाबा ने बोला स्तुति होते हुए जब आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है तब भी धीरज रखो। तब क्या होता है? फूले नहीं समारे, उसमें हम गड़बड़ कर आउट लेते ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बिहेवियर बिल्कुल बेकार हो जाता है, हम अपने को ही बहुत वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, है ना? तो धीरज दोनों में रखना। जैसे एक बार ऐसे छोटे से उसमें प्रोग्राम में मुझे हर एक प्राइज मुझे मिल गया, हर प्राइज मुझे मिल गया। आई कुड नॉट एक्चुअली कंट्रोल माई हैप्पीनेस। वो दैट मीन्स धीरज नहीं था, उसमें इकोनॉमिटी चाहिए। इट्स ओके, सारी चीजें बाबा ने दी है, मेरा नहीं, मेरापन था ना। कोई फ्लावर का अरेंजमेंट का था, मुझे याद नहीं, ये भी नहीं याद क्या था, कुकिंग कुछ था। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इस चीज का प्राइस भी इनको, इसका भी इनको, इसका भी इनको। आई जस्ट कुडंट कंटेन माय हैप्पीनेस। आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, बट स्टिल पॉइंट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हर परिस्थिति में एक समान रहना, एक समान, डजंट मैटर। फिर कोई निंदा कर रहा है वो भी, इट डजंट मैटर। तो बाबा कहते हैं अगर आप जब अप्रिसिएशन हो रही है तब आप ऐसे हो जाते हैं तो निंदा में आप रोएंगे जरूर। अगर स्टेबल रहते हैं
ठीक है, और बताओ। क्रोध नहीं करेंगे, और किसी को भी दैहिक दृष्टि से दैहिक दृष्टि में नहीं देखेंगे। आत्मा को ही देखेंगे। अपने से लगाते जाओ सब। और स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे, पवित्र रहेंगे। और कोई इच्छा नहीं, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं। इच्छा नहीं चलिए, रखेंगे। अभी 2 मिनट के लिए हम सब अपनी चेकिंग करेंगे। निंदा स्तुति में स्टेबल रहते हैं, क्रोध का अंश भी मैंने कहां तक डिलीट किया, दृष्टि कहां तक आत्मिक बनी है, खुद को देखना, दूसरों को देखना। पवित्र पवित्र रहते हैं मन वचन कर्म से। जो कमल फूल की बात की, मतलब मैं क्या सबके सिर्फ गुण देख पाती हूँ? यहाँ सेलिबेसी की बात है, हम गुणों की बात कर रहे हैं। सबकी विशेषता देख पाना, कहां तक इच्छाओं पर विजय प्राप्त किया, जीते या हारे। सबने की होगी चेकिंग, डिटेल में जरूर करना। और ये अब चेकिंग पॉइंट्स हैं हमारे। निंदा स्तुति, क्रोध, दृष्टि, आगे बाबा ने क्रिमिनल दृष्टि की बात की है। और कमल फूल आप लिखेंगे तो आपको आ जाएगा पवित्रता और इच्छा। ये 5 हैं मेरे चेकिंग के पॉइंट्स। आज हम सब ट्रैफिक कंट्रोल पे ये चेक करेंगे, इनमें से कौन सा भूत मेरे ऊपर आ गया था पिछले 1 घंटे में, है ना? भूती है ना, इनको बाबा। तो पूरी मुरली ही इसी पर बेस्ड है, इन्हीं बातों पर बेस्ड है ना, कि हमने क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या मुख से ग्रहण करना है या कानों से ग्रहण करना है, वो देखना है। मेरे हाथ क्या करते हैं, आपके हाथ जैसे चल रहे हैं वो आपके अंदर की स्थिति को बताएंगे। हबड़ा तबड़ी में काम कर रहे हैं, आधा केराया, आधा रखा, कुछ गिर गया, कुछ रखना कुछ था अलमारी में, कुछ और रख दिया, वो सब हमारी स्थिति को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर ऐसे कर रहे हैं तो कंफ्यूज्ड हैं, जोर जोर से पटक रहे हैं तो गुस्सा है, एंगर है अंदर दबा हुआ। एंगर है अंदर, है ना? एक हंसी की बात, एक ना व्हाट्सएप मैसेज मेरे को आया था कि हाउ टू चेक एंगर। वो तो वाइफ्स एंगर, वो आपको पता है, वो मजाक पर। पॉइंट बीइंग, द हस्बैंड इज गोइंग टू द सिंक एंड ही इज जस्ट डंपिंग एवरीथिंग एंड द वाइफ इज कटिंग सम वेजिटेबल्स। वो जोर से शोर करती है, वो अपने बर्तन को धो दे। देन ही इज येलिंग आउट, मुझे पानी ला दो। वो जोर जोर से अपनी नाइफ को चलाती है, और वो जो एक्शन करता है उसके हिसाब से उसका एक्शन होता है। वो जब ठीक हो जाता है वो कामली करती है। एक्चुअली मेरा हमारे जीवन में भी यही है। अलमारी खोली, पता नहीं क्या निकालना है ना? साथ में फ्रिज है, साथ में कबर्ड है। जो कबर्ड में रखना था वो फ्रिज में रख दिया, जो फ्रिज में रखना था वो कबर्ड में रख।
है ना, हो जाता है। I have actually kept my phone in the fridge and I forgotten. will. हाँ, मेरी मेड रोज सूखा आटा फ्रिज में रख के जाती है, जिसे रोटी बनाती है। 3 days हो गए, एवरी डे आई एम टेलिंग हर, स्टिल शी फॉरगेट्स। तो व्हाट डज दिस शो? उसका दिमाग Confused? स्टेबल नहीं है, Confusion, कुछ confusion. The सोच best रही है, is the best is ऐनक पहनी हुई है, ऐनक नहीं, पहनी हुई है, ऐनक ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं। ये मेरे ये साथ मेरा होता दही है। जमा कंघी के इधर फ्रिज लगी में, हुई है और ढूंढ रहे हैं। हाँ, नहीं, एग्जैक्ट। दही जमा के फ्रिज में रख दो। हाँ। That is the सो funny पॉइंट thing. क्या है? पॉइंट इज हमें कौन सी बात को ध्यान में रखना है कि Focus. मैं वेर एम आई फोकस्ड। सो एक बाबा के महावाक्य थे अमृत वेले ही कि जो सच्चा होगा, अंदर से बिल्कुल पवित्र होगा ना, वो ऐसे काम नहीं करेगा, वो उस मोमेंट पे जो चल रहा है उस पे फोकस हो जाएगा, है ना। और जैसे आपको बताया बाबा को साथ रखने का जो एक्सपीरियंस, आज मेरे को सेंटर की सेवा है, आई हैव टू बेक अ लॉट ऑफ केक्स, ठीक है। तो था कि आज सुबह मेरे को 2 केक बेक करके रखने, ओके, एंड आई जस्ट पिक्ड अप समथिंग एंड माय स्पेक्स फेल डाउन। उसमें से 2 शीशे के पीस निकल आए, एंड आई एम थिंकिंग हाउ विल आई रीड द मुरली। I am reading everything without those pieces. It is working. Oh, wonderful. मैंने बोला बाबा बताओ, आपकी क्लास आप जानो। मैं तो सोचा था मैं या बोलूंगी आप सब में से किसी को, आप ही कर लो क्लास, एंड सी आई एम एबल टू रीड एवरीथिंग। वो जो भी हुआ है, एट द एंड ऑफ द डे आई एम एबल टू डू माई वर्क। और अंदर ये भी चल रहा था अभी इतना कुछ और करना, आई नीड माई स्पेक्स, अदरवाइज आई विल गेट अ हेडेक, बट बाबा इज डूइंग इट। काम हो गए तो काम हाँ, भी हो गए। नहीं तो अब नहीं तो बिल्कुल सच्चे मन से आप सेवा कर रहे थे ना, सेवा में थे जब ये हुआ। दैट इज वाई बाबा टुक केयर। नहीं, अगर मैं बाबा के साथ ना होती तो मैं सोचती ओह आज तो ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, रेनू को फोन करूंगी, रेनू आप देख लेना, नीरू को फोन करूंगी, सविता को फोन करूंगी, आप सब में से किसी को कर दूं, है ना। ये वाला नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा एक मिनट पहन के देख लूं, otherwise I normally won't do that. I have another pair of specs which I don't know where I've kept. I haven't used them ever since I shifted here. I'm just saying कि बाबा कैसे करवाता है, जी, है ना। सो आप लक्ष्य जो लोगे ना न्यू ईयर का, कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, बस बाबा को साथ रखो। बाबा ने आज तभी कहा ना कि सब आत्माओं का स्वधर्म शांत है। शांत Yes. है। शांत रहने कि से ही शांति सब में कुछ- रहकर ही सारा कुछ होता है। Just calm down and यस, जस्ट काम डाउन, और आंखों की संभाल रखनी। तो आज हम अपने चेकिंग करेंगे और अपने को बिल्कुल पावरफुल ज्योति बिंदु आत्मा देखें, बार बार ये करेंगे। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बाकी मुरली में ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ये मोटे मोटे हमने पॉइंट्स लिए, बाकी वरदान पढ़ेंगे। तभी बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि ही विजंती होंगे, राइट। वरदान विषय है, पर राज करेंगे। वरदान है, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। तो माया का खेल, जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा, और जो भी ड्रामा है वो आई एम नॉट कनेक्टेड विद इट, नॉट कंसर्न्ड। मैं अलग हूं, ड्रामा अलग है, बिल्कुल जैसे स्टेज पर चल रहा है, आई एम जस्ट वॉचिंग। बाबा ने ये भी कहा ना, वो पहले भी आया था ये ड्रामा और रिपीट हो रहा है, अब जैसे आप ये सोचिए, स्टेज पर जैसे हम आपको एग्जाम्पल कई बार पहले सुनाया हुआ है, रामलीला चल रही है ना। रावण आता है और सीता का अपहरण करने आ जाता है, तो ऑडियंस से एक व्यक्ति उठ के जाता है और रावण को बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। ये वही हो गया ड्रामा में, अगर मैं इंटरफियर करती हूं, मैं भी वही व्यक्ति हूं
जो कितना बेसमझ है उठ के जाके कहता है रावण को तुम ये नहीं कर सकते। मैं उसको डिटैच होकर देखा। पर यस, डिफरेंस ये है, अगर कहीं पर किसी के हम सहयोग दे सकते हैं वो हम दें, ठीक है ना। सो इसलिए बाबा ने बोला माया को खेल समझकर देखोगे तो निर्भय और माया जीत। अब हम मूवीज भी देखते हैं, हम कोई मतलब हो सकता है डर भी जाते हो, पर वी नो इट इज नॉट रियल, यस, है ना। नाउ वी नो कि ये ड्रामा के एंड का सीन है, अब तो सत्युग आना है, हमने तो वहां जाना है, हमारा इस दुनिया से मतलब ही नहीं है ऐसे। तो फिर बाबा ने हम कहा ऐसे रहोगे तो माया नमस्कार करने आएगी, बात करने नमस्कार आएगी। करेगी। क्योंकि और बाबा क्या कहते हैं, माया को मालूम है मेरे जाने का टाइम आ गया, तो अपने एंड के दाव पेच लगाएगी। वो दाव पेच लगाएगी, आप उसको हराएंगे, फिर वो भाग जाएगी, फिर नमस्कार करेगी। और बाबा माया को बोलते हैं मेरी सखी है, मेरी सखी है, मैं ही उसको भेजता हूं, पेपर लो, बच्चा पास हो, नंबर 1 बने। हाँ जी, शांति लता बहन आप पढ़ेंगे स्लोगन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। स्लोगन, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समिति भी न आ सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप ना, क्योंकि क्या होता है, कोई क्रोध कर रहा है तो स्नेह भाग जाता है अंदर। अगर हम स्नेह का सागर बने रहें तो दूसरा बदल जाता है, बदल जाएगा। ना? खैर स्नेह के सागर वाली बात तो नहीं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे मेरी आदत रही है, आई स्टार्ट लाफिंग वेरी क्विकली, आई हैव बिन लाइक दैट। सो एक बारी मेरे स्पाउस बहुत गुस्सा आ रहा था जिस भी बात पे, बातें तो सारी फूलिश ही होती हैं आपको पता ही है, और मैंने हंसना शुरू कर दिया। नेट रिजल्ट क्या हुआ, ही ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, डिसिपेट। आई मतलब दिस इज नॉट डन विद ज्ञान, दिस वाज जस्ट लाइक दैट, दिस इज जस्ट माई, मेरी हैबिट होती थी, अभी थोड़ा इंप्रूव हो गई हूँ, पर पॉइंट बीइंग द होल एटमोस्फियर चेंजेस। वो चिल्ला रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, मेरे को जोर से हंसी आ गई। और द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, जो हम करेंगे दैट विल बी मोर सटल, पर पॉइंट ये है कि अगर मैं उसको कर पाती हूँ तो दीदी इससे फायदा भी बहुत है ना, आपने हंसे तो दूसरा जो है ना वो अपने आप शांत हो जाएगा कि इसको फर्क नहीं पड़ रहा, और वो खुद भी धीरे धीरे, क्योंकि आप भी उसी की तरह बोलेंगे तो वो और बढ़ता जाएगा। उन्होंने बोला मैं क्यों अनॉयड हो रहा हूँ, मैं व्हाई एम आई स्क्रीमिंग, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्क्रीमिंग, मतलब अंदर से होती है ना कोई बात, कुछ और से बात कुछ होती है टेंशन कई लेकर बार। आए, कोई बात हो जाती है। we all know that, we all have experienced all these things. I'm just trying to tell you, this is like, I'm not saying you should start laughing, but point is what is your attitude at that time? That At is least what, keep quiet. at least keep quiet, absolutely. तो अव्यक्त इशारा तो लिया ही था मैंने, स्वतंत्र और परतंत्र। हम परतंत्र मतलब when you are in chains, कैसा फील होता है ना, जो चेन्स में होता है उसको दुख लगता है, उसकी वूंड बन जाते हैं ना, जो ब्लैक्स को दिखाते थे जो चेन्स में थे, उनके कितने वूंड्स बन जाते थे, ब्लीडिंग भी होती थी, है ना। ये वूंड्स जो है ये आत्मा पर लगते हैं। अगर कोई चीजें मैं इसलिए करती हूं बिकॉज आई हैव टू, इट डजंट लुक नाइस सो आई विल डू दिस, नो, I should do what is right. What I should. That's it. What I should. I know what I should. Every soul knows. Conscious हमारी प्रिक करती है अगर हमने गलत किया हो, पर हमने इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बना लिए कि यही ठीक है, है ना। जैसे कोई अगर किसी को की निंदा भी कर रहा है और हम अगर उससे डिसएग्री करें, कई बार होता है ना, तो वो तो उसको देते हैं, नो, आई विल नॉट डू,
I don't really agree with you. One can do that. But I should not be at that time. दीदी आपकी आवाज जा रही है बार बार, कट रही है। कट रही है। 2-3 दिन से हो रही है। हाँ, समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। Could you hear me? No, we couldn't hear this example that you were giving. Yes, ये नहीं सुनाई नहीं दिया। बीच में you couldn't hear the example? नहीं, no, बहुत कट रही थी आवाज। हाँ, बेसिकली अब तो आ रही है आवाज? हाँ जी, हम चेन्स की बात कर रहे हैं ना, मतलब जैसे somebody is there in front of me, वो किसी की निंदा कर रहा है। अब मुझे लगता है अगर मैंने इसके साथ अग्री नहीं किया ये तो परेशान हो जाएगा। But I will not agree with the wrong thing. I'm not saying I'll fight with him. उसको खुश करने के लिए मैं हाँ नहीं बोलूंगी रॉन्ग बात को। चुप रहना is better. हाँ जी, Don't have an answer. हाँ, don't have an answer if you can do No, that. You have don't to even see what answer. is appropriate in that occasion. I would not even answer that person. हाँ, बस ठीक है, बस Just keep ignore quiet. it. But don't have bad feelings for that person. Yes. For either the person who's being talked about or the person who's talking. Okay. Yeah. वो उनका है, ठीक है ना। It is their experience, maybe मेरा ये experience नहीं है. That is it. बेटर टू बी साइलेंस ओनली, बिकॉज इफ यू आर साइलेंस तो दूसरा भी धीरे धीरे फिर वो टॉपिक अपने आप ही इंटरेस्ट नहीं लो तो वो चुप भी हो जाते हैं। यू हैव टू सी, है ना। और कई चीजें हम कितनी करते आए हैं, करनी पड़ेगी। नो, आई डोंट हैव टू, है ना। ऐसे करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे करेंगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा। जितना हम रियल सेल्फ में रहते हैं उतना हम सुखी रहते हैं। तो वरदान की बात, निर्भय और मायाजीत, खेल समझ कर देखना और स्नेह से क्रोध को पिघलाना और स्वतंत्र रहना। I have the freedom to see what I want, to hear what I want, to speak what I want. But I speak only that what is necessary. ठीक है, बाकी मैं पॉइंट्स लूंगी योग में। ठीक है, चलिए। तो आज बाबा मिलन में हम सभी एक तो साइलेंस में रहेंगे, बाबा का आवाहन करेंगे। जैसे आपको बताया 5 बजे से योग शुरू हो जाता है। आप 5 बजे योग में बैठिए, सूरज भाई को सुनिए और जब बाबा दृष्टि देंगे अपना कोई अवगुण बाबा को देंगे और उनसे रिटर्न में ब्लेसिंग लेंगे, उसको फिनिश करने के लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट को लेंगे। ठीक है, चलिए। Didi, I have a question. At 5 o'clock, I'll be in the car. I have to go somewhere urgently. So, can I You turn just... it on in the car. I have my sister-in-law sitting there with me. हेडफोन Then लगा you लो। can't do prayer anything. meeting. Okay. फिर So, वो I'll तो just keep quiet. I'll just not... don't talk much. no Just be conversation. with Baba. Later she can see the recording. No? Yes, recording और होगी। अगर आप बाबा मिलन के टाइम तक आ गए, 6:30 पौने 7 तक आ गए, तो वो तो सुन लेना। Oh yes, 6 बजे तक आ जाएंगे। 6 बजे तक आ जाओगे तो दिन रहता है। ठीक है, एटलीस्ट वहां तो आप बैठ जाओ। One little सूरज भाई की question. क्लास आप बाद में सुनिएगा, हाँ, recording बहुत होगी ना। पावरफुल होती है। हाँ जी, जरूर सुन। I like his वो talk. एब्सोल्युटली। चलिए, सब कंफर्टेबल, अलर्ट। और अपने आप को देखें, मैं प्रकाश हूं, गुणों का प्रकाश जगमगा रहा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र
मेरा इंस्ट्रूमेंट है, आंखों रूपी इंस्ट्रूमेंट से मैं देख रही। मैं आत्मा इन आईज को यूज कर रही हूं। सामने देखें, देखने वाली मैं एक बिल्कुल जैसे खिड़की से बाहर देखते हैं, मैं इस शरीर से बाहर देखती हूं। अटेंशन अंदर ले आए, बिंदु को देखेंगे। अब फिर से शरीर पर अटेंशन, अपनी आती जाती सांस को मैं वॉच कर रही हूं। बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, पर मैं देख रही हूं। इस आती जाती सांस को देखने वाली मैं एक ज्योति बिंदु हूं। सारा अटेंशन फिर से अंदर बिंदु पर। अपने मन बुद्धि की अटेंशन, आंखों की नहीं, मन बुद्धि की अटेंशन पैरों पर लेके जाए। इन पैरों को मैं यूज करती हूं एक स्थान से दूसरे पर जाने के लिए। ये पैर मेरी व्हीकल, द व्हील्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इनको यूज करने वाली मैं ज्योति बिंदु, मैं प्रकाश। सारा फोकस इस बिंदु पर रहे, इससे प्रकाश निकल रहा है। मैं बाबा की डायरेक्ट संतान हूं। डायरेक्ट भगवान मुझे मिला, मुझे डायरेक्ट पढ़ाते हैं, मुझसे रोज मिलन मनाते हैं। मेरा बाबा रोज मुझ पर ज्ञान की वर्षा करता है, मुझे मेरी सत्यता बताता है। मैं कौन, मैं कैसी। इसी सत्य स्वरूप में टिककर उस बाबा की ज्ञान वर्षा से नहाती हूं, जिस वर्षा में नहाकर मैं इंद्र सभा में बैठने लायक बनती हूं। मेरा बाबा वो इंद्र जो ये वर्षा करके मुझ आत्मा जैसी अनेक आत्माओं का कल्याण करता है। हम सबको सतयुग ले जाता है।
इंद्र के धनुष समान, इंद्रधनुष में सातों रंग सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसे ही हम सब में वो सभी गुण जब आ जाते हैं तो हम भी सुंदर इंद्र की परियां बन जाती हैं, पवित्र बन जाती हैं, पवित्र दृष्टि, गुणों से संपन्न, इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि कौन मिला? होलीएस्ट ऑफ द होली। जब उसके साथ है तो निर्भय है, जब उसके साथ है तो जीवन सफल है। तो चलते हैं बिंदु बन उस प्रकाश की दुनिया में, सबसे प्रकाशमान हस्ती के पास पहुंच जाए, परम धाम, प्रकाश की दुनिया। भला कैसे भुलाए तेरा प्यार बाबा, ओ बाबा। जो बाबा से क्या था वो वादा निभाना है, भला कैसे भुलाए तेरा प्यार बाबा, ओ बाबा। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन लो ये मीठी वाणी, जागो बच्चों जागो जागो, जागो बच्चों जागो।
बाबा के साथ आ जाएं सूक्ष्म लोग, बैठ जाएं बाबा के सामने। बाबा ने हम सब के लिए कमल आसन तैयार की और हम सब 20 सोल्स आसन पर बैठ गए। बाबा ने प्यार भरा वरदान दिया, बाप समान भव। बाबा की दृष्टि ली, अनुभव करें बाबा सामने मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझे पावरफुल बना रहे हैं। मैं पावरफुल होती जा रही हूं और रेडी है विश्व को देने के लिए। वापस आ जाएंगे अपने स्थान पर बाबा का थैंक्स करते हुए। अपने शरीर से हो जाएंगे अलग। फील करें बाबा की किरणें हम पर निरंतर आ रही हैं और हम जहां भी बैठे हैं यहां से पांचों तत्वों को और पूरी सृष्टि को सुख प्राप्त हो रहा है। यही मेरा कर्तव्य है इस संगम युग का। हर जीवात्मा को सुख मिल रहा है। एक सुंदर दुनिया की रचना हो रही है और मैं आत्मा उसमें निमित्त हूं। मेरा कितना सुंदर भाग्य कि सभी को देने के निमित्त बनी, बाप की साथी बनी। दिल की दुआएं, दिल से शुभ भावना। दिल से देते चले
और बाबा के आवाहन का गीत सुनते हुए बाबा का आवाहन करेंगे और आज सारा दिन बाबा को साथ रखेंगे। मेरा बाबा मेरे साथ है, आज पूरा दिन हम बाप के साथ रहेंगे। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, मिल जाओ हमसे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मिलन मनाएंगे, सो मिलेंगे। और जो ओम शांति, और जो सेंटर पे आ सकते हैं, कल सुबह सेंटर पर, सब सेंटर्स पर प्रोग्राम रहेगा न्यू ईयर्स का। सेलिब्रेशन है, तो सेलिब्रेशन में तो सभी आ सकते हैं, जरूर। ठीक है, गुड़गांव वाले मेरे साथ चल सकते हैं, ठीक है। बाबा के घर से निमंत्रण तो सभी को रहता ही है। हाँ हाँ। ओम शांति।